प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो प्लास्टिक में पढ़ने वाले थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो देखो, थर्मो जो प्लास्टिक होते हैं इसके इसको याद अच्छी तरह से रख सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करके आप दूसरे वापस उसका रीयूज कर सकते हैं। यानी आपने जैसे इस बार जैसे बाल्टी या मग था प्लास्टिक का, उसको वो टूट गया, फिर आपने क्या किया, बाहर जो आते हैं उनको बेच दिए, वो मतलब कचरे दे दिया आपने, वो भंगार वाला है तो उनको आपने सेल कर दिया। अब देखो वो क्या करेगा, आगे जाएगा और लास्ट वो टूटा हुआ प्लास्टिक कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। अब उससे वापस रिन्यू दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। हो सकता है इस बार उन्होंने ब्रश बनाया हो सकता है बाल्टी बनाई हो, तो यानी जिसका रीयूज हो जाए वो होते थर्मोप्लास्टिक। यानी ऐसे प्लास्टिक जिसका आप मोल्ड कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स वापस बना सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो देखो, प्लास्टिक दैट कैन बी डीफॉर्म इजीली, जिसको आप डीफॉर्म इजीली कर सकते हो अपॉन हीटिंग, एंड कैन बी बेंड इजीली, जिसको आप अच्छी तरह से बेंड भी कर सकते हो और जिसको आप डिफॉर्म भी कर सकते हो हीटिंग के थ्रू। अब देखो, इसमें मैंने प्लास्टिक में भी बताया था लीनियर, क्रॉस लिंक, ठीक है। तो उसी तरह से ये किस में आएगा, एग्जांपल लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, जिस एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। यानी क्रॉस लिंक पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर का जब आपस में कॉम्बिनेशन करके आप थर्मोप्लास्टिक बना सकते हैं। इसके एग्जांपल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप आपने देखा होगा, मार्केट में जाते हैं तो जो पाइप मांगते हैं नल, तो उसमें आप कहते हैं पीवीसी पाइप देना, तो वही है पीवीसी। नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सारे क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, कंघी बनाने के लिए, एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। तो जो कंटेनर बनाने अलग अलग टाइप के, तो उसमें भी ये थर्मोप्लास्टिक यूज किया जाता है। दूसरा वाला है वो है थर्मोसेटिंग। देखो बिल्कुल अलग है, इसको आप वापस डिफॉर्म कर सकते हो, वापस इसका रीयूज कर सकते हो। यानी आप इसको गर्म कर दोगे तो इसका शेप बदल जाएगा, थर्मोप्लास्टिक की बात करें, और वापस आप यूज। अब देखो थर्मोसेटिंग बिल्कुल उल्टा है, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसको आप वापस नहीं, एक बार गर्म करोगे तो वो टूट जाएगा, जल जाएगा, पर गर्म नहीं होगा, मतलब जल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच कोई देख लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाती है तो वो क्या करता है, स्विच जल जाता है। वो प्लास्टिक मोल्ड थोड़ी हुआ है या डिफॉर्म, मोल्डिंग नहीं हुई, यानी वापस इसका आप यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। तो थर्मोसेटिंग ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसका आप गर्म करोगे, हीट करने पे वो या तो जल ही जाएंगे, पर उसका मेल्ट नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, सीधे बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड अगेन बाय हीटिंग वंस दे आर मोल्डर। यानी अगर आप किसी भी प्लास्टिक को मोल्ड कर दिया है तो फिर वापस आप उसको हीट करके सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। एक बार जो हो गया सो हो गया। जैसे अपने मोबाइल फोन, इसके जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं उसका आप वापस डिफॉर्म नहीं कर सकते, आप ज़्यादा गर्म करोगे तो वो जल जाएंगे। और ये क्या था, आप इसको वापस रीयूज कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन बैग को ही देख लो, पॉलीथीन लिखा था, अब पॉलीथीन बैग की वापस फैक्ट्री से हो सकता है इस बार बैग न बना के कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना दे, और ये ऐसे है जिसका वापस आप उसको पिघला के दूसरे वापस नहीं बना सकते, एक बार जो हो गया सो हो गया। यानी ये एक प्रकार का पॉल्यूशन है, जो खराब हो गया तो अब वो ई वेस्ट की तो काम हो जाएगा, वो वेस्ट ही है, इसका तो रीयूज हो रहा है। देखो इसमें क्या लिखा, अ हैवी क्रॉस लिंक पॉलीमर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्मोसेटिंग। जिसमें एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलामाइन। देखो बेकेलाइट जो होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं वो बेकेलाइट यूज होता है। बेकेलाइट कहाँ, इलेक्ट्रिक स्विच देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक स्विच जल जाता है, मेल्ट नहीं होता वो प्लास्टिक, तो वो हो गया बेकेलाइट। और मेलामाइन जो आग बुझाने वाले जो होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले जो कपड़ा पहन के जाते हैं वो होता है, उसमें मेलामाइन होता है, फायर असिस्टेंट। अब जैसे कहीं आग लग गई तो जो वो कपड़ा पहन के जाते हैं तो उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो मेलामाइन प्लास्टिक है। तो ये दोनों किस में आ गया, थर्मोसेटिंग। अगर ये मेलामाइन नहीं होता और इमेजिन करो कि ये थर्मोप्लास्टिक होता तो क्या था,
ये पिघल जाता, पिघलते आपकी चमड़ी पे, और आग में कूद रहे हैं तो चमड़ी पे वो लग जाता, इसलिए ये कैसे है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेटालाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, वेयर एज मेलामाइन इज यूज फॉर द फ्लोर टाइल्स। फ्लोर की जो टाइल्स बनाते हैं उसमें भी यूज होता है। एंड फायर रेसिस्टेंट यूनिफॉर्म, यानी आग बुझाने वाली जो यूनिफॉर्म होती है फॉर द फाइटर, जो लड़ाई मतलब फायर ब्रिगेड मान लो, या और भी कहीं मिशन पे जा रहे होते, तो उसमें जो जैसे आग आग कहीं लगी हुई है तो उसमें जो बुझाने के लिए जो यूज किया जाएगा, तो उसमें मेलामाइन, और फ्लोर टाइल्स में, फ्लोर की टाइल्स जो बनाते हैं उसमें भी मेलामाइन का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे अपन वो पॉलीथीन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पॉली प्लस इथीन, यानी इथीन का पॉलीमर है। क्या है ये, इथीन का पॉलीमर, ठीक है। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक का। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। सबसे ज़्यादा क्या है इसका यूज, जो मार्केट में जैसे अपन सब्जी वाले, सब्जी की दुकान पे गए अपन, क्या कहते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन देना, वही है पॉली प्लस इथीन। इथीन होता है ये, ठीक है, ये मोनोमर यूनिट है, एक यूनिट है। अगर इसकी आप एन कर दो तो पॉलीथीन होता है। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, अब प्लास्टिक का क्या एडवांटेज, लाइट वेट, हल्के होते हैं। जैसे जो बकेट होती है लोहे की, मेटल की, और एक आप प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या है, हल्की है। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट, जंग भी नहीं, वहाँ जंग लग सकता है, प्लास्टिक में जंग भी नहीं लग सकता। तो एक तो लाइट वेट, लो प्राइस, प्राइस भी क्या लो, गुड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। इजीली हैंडलिंग, आप इजी हैंडल कर सकते हो। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इसके क्या है, एडवांटेज है प्लास्टिक के। जैसे जंग भी नहीं लगना, प्लास्टिक की अगर बाल्टी है तो वो वहाँ कहाँ आप जंग लगता है, नहीं लगता है, और लोहे की हो तो लग सकता है। तो ये अपने एडवांटेज है, ठीक है। और देखो लो प्राइस है, एक लोहे की बाल्टी खरीद के लाओ और एक प्लास्टिक की बाल्टी खरीद के लाओ तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, इजीली हैंडलिंग भी कर सकते हो, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में